तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्लास 12 हिंदी जिसमें पद खंड हम पढ़े थे कैकेयी का अनुताप, हम 2 पार्ट कर चुके हैं, 2 पैराग्राफ तक। अब आज हम करेंगे तीसरा पैराग्राफ। जैसे कि हम यहाँ पे दिखा दें आप लोगों को बुक में कि हम कितना कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, हम यहाँ ये तथाति अभागा तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाँ इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। हम यहाँ से अपने बोर्ड में लिख लिए हैं। अब इसका हम एकदम आसानी शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी साथी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। जैसा कि हमारा यहाँ पे ये लाइन है, हाँ इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। अब देखिए यहाँ पे भरत जी क्या कह रहे हैं राम से कि हे प्रभु, इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म हुआ था। वो क्वेश्चन कर रहे हैं राम जी से। यहाँ पे आयस, आयस मीन्स होता है बदनामी। अब देखेंगे अगली लाइन, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब यहाँ पे इस लाइन में क्या कहते हैं कि मेरे उसी माता से मेरा हनन, हनन मतलब कि वध लिखा था, जिससे मेरा जन्म हुआ। कह रहे हैं कि जिस माता ने मुझे जन्म दिया है उसी के हाथों से मेरा वध लिखा था। राम जी से यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं भरत जी। अब इसके बाद अगली इस लाइन में देखेंगे क्या कह रहे हैं भरत जी कि अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह किसका। कह रहे हैं कि अब मेरी कौन सी इच्छा और है श्रेष्ठ है, पूछ रहे हैं राम से। अब फिर इसी तरह अगले लाइन में देखेंगे, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कह रहे हैं कि जिसका संसार नष्ट हो गया हो, घर भ्रष्ट हो गया हो, बड़े भाई घर छोड़कर चले गए हो, उसकी इच्छा अब क्या बचेगी, वो राम से पूछ रहे हैं। अब देखेंगे अगली लाइन यहाँ पे ये वाली, क्या कह रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कहते हैं भरत जी कि मैंने आज स्वयं से मुंह फेर लिया हूँ। ये राम जी से बोलते हैं भरत जी। अब यदि आगे हम देखें तो यहाँ पे देखिए, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। फिर कह रहे हैं भरत जी आर्य, आर्य में अपने बड़े भाई को कहते हैं कि हे श्रेष्ठ बड़े भाई, तुम बता दो कि अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी होगी। फिर इसके आगे हम देखेंगे क्या कह रहे हैं। फिर प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, तभी श्री राम जी अपने छोटे भाई भरत को गले से लगा लेते हैं। फिर इसी तरह हम आगे लाइन में देखेंगे क्या कह रही हैं। यहाँ पे देखिए, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। फिर राम जी उनको पकड़कर जब गले लगा लेते हैं तो उनके आंसू पोंछते हैं और उन्हें सविनोद करते हैं। अब आगे देखिए आगे लाइन में क्या है कि उसके आशय की था मिलेगी किसको। अब यहाँ पे देखिए राम जी कह रहे हैं भरत को कि उसकी इच्छा को कौन जान सकेगा। आशा मीन्स क्या होता है, इच्छा या मन की बात। फिर देखेंगे आगे लाइन में क्या है कि जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। कह रहे हैं कि जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया है उस माता ही अगर अपने पुत्र का मन ना जान पाए, इच्छा ना जान पाए, तो उसकी इच्छा को और कौन जान सकेगा। ये राम जी कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं, जहाँ पे वनवास में गए थे कैकेयी और भरत, अयोध्या से सब लोग गए थे, वहाँ पे राम के कुटी के सामने सभा बैठी थी, वहीं पे ये चर्चा वार्तालाप हो रही है। तो वहीं पे राम जी कहते हैं कि जिस माता ने जन्म दिया है उसने ही अगर अपने पुत्र का मन न जान पाए
तो उसकी इच्छा को कौन जान सकेगा। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ के साथ। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।